हेलो दोस्तों, ग्लोबल सन में आपका स्वागत है। देखिए, आज अपन करते हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। माना कि अब इसमें इस प्रकार का आपके प्रश्न आएगा कि अंडर रूट 5 की जगह आपके अंडर रूट 2 दे देगा, ठीक है। अंडर रूट 2 भी दे सकता है और अंडर रूट 3 भी दे सकता है या अंडर रूट 7 भी दे सकता है, और पूछ ले कि अपन सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अपने को पता है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे करेंगे कि माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अपने को इसका विपरीत मानना है, अपरिमेय को परिमेय मानना है। कि माना कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना, ठीक है। p बटा क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है। मतलब इसको अपन ने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये लो अपन ने लिख दिया। अब अपन आगे देखते हैं कि a और b दो पूर्णांक है। a और b क्या है, दो पूर्णांक है, जहां b बराबर 0 नहीं है तथा दोनों क्या है, सहअभाज्य। आपको इसका मतलब समझना है कि सहअभाज्य क्या होता है, ऐसी दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, एक होता है। मतलब इनका में से क्या होगा, एक होगा। ऐसी दो संख्या जिनका में से क्या होगा, एक होगा, वो एक दूसरे को विभाजित करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो देखो अब अपन आगे देखते हैं। अतः अब इन दोनों को पूर्णांक माना है, a बटे b बराबर अंडर रूट 5, ठीक है। अब इसको अपन देखो पक्षांतरण करेंगे, इसके नीचे एक मान लेते हैं तो वज्र गुणा हो जाएगा, a अकेला रह जाएगा और b 5 के साथ चला जाएगा, अंडर रूट 5। तो इसलिए a बराबर अंडर रूट 5 b हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसमें दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करना है, वर्ग करना है। a स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 और b के वर्ग करेंगे अपन इसको पूरे को, तो ये इसका अंडर रूट हट जाएगा और बी स्क्वायर इसी के लग जाएगा। तो ये हो गया 5b स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने समीकरण 1। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये 5 है, a है ना, ये 5 को विभाजित करेगा और 5 a को विभाजित करेंगे क्योंकि बराबर में है। तो ये लिखना, देखो a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 a को विभाजित करेगा, ये दोनों आपस में विभाजित करेंगे ना। अतः a बराबर 5c लिख सकते हैं अपन। a बराबर मतलब a 5 को और 5 a को विभाजित कर रहा है, तो a बराबर 5c लिख सकते हैं, जहाँ c अन्य पूर्णांक है। c क्या है, कोई अन्य पूर्णांक है। यहाँ पर तो पहले अपन ने दो पूर्णांक ही माने थे, अब यहाँ क्या है कि c क्या है, कोई अन्य पूर्णांक है, ठीक है। a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये जो समीकरण 1 दिख रही है ना, इसमें क्या करना है, a की जगह पर ये मान लिखना है 5c, ठीक है। ये a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर की, a स्क्वायर की जगह पर अपने को 5c लिखना है। तो 5 और c का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और c का स्क्वायर c बराबर 5b स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये इधर से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब क्या है, अब देखो b के बराबर में है तो b 5 को विभाजित करेगा, 5 b को विभाजित करेंगे। देखो b स्क्वायर 5 से तथा 5 b से विभाजित हो जाता है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये किस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास लिखा ना कि भाई यह इस तथ्य का विरोधाभास है, तो ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि ये सहअभाज्य संख्या है। अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्या है a और b, तो a और b किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, जबकि यहाँ पर तो ये 5 से भी विभाजित हो रही है, मतलब b से ही हो रही है और c से भी हो रही है। ये इस तथ्य का विरोधाभास है, इसलिए अंडर रूट 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। आप अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 का भी इसी प्रकार निकाल सकते हो। थैंक यू।